ऐसा कोई मास्टर नहीं है, सारे मास्टर लल्लू हैं, सर ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा रहे और ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे रहे जो हमें नहीं मिलेगा। मतलब तुम्हें लगता है कि इस तरह का जो भी कंटेंट चल रहा है वो कंटेंट एक नॉर्मल कंटेंट है, हर जगह मिल जाएगा, कुछ नहीं है, यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे। और प्रयास बैच के जितने भी बच्चे AIR बैच में आएंगे उनको बहुत हल्के तरीके से, ढीले तरीके से और नॉर्मल तरीके से धीरे 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 करके ऊपर उठाया जाएगा। जिन लोगों को इकट्ठा किया था हमने, 15-20 बच्चे जो भी हमने इस बैच के लिए इकट्ठे किए थे, तुम भी उन्हीं में से हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी बच्चे जो अभी नहीं हैं उनके अंदर जो कैफियत चल रही है ना, उनके दिल में जो बातें चल रही हैं, कुछ कुछ वैसी बातें तुम्हारे दिल में भी चल रही होंगी क्योंकि तुम भी उसी टाइप के हो। तो मेरा ये तुम लोगों से सवाल है कि क्या समझ रहे हो, मतलब समझते क्या हो, या तुम्हें क्या डाउट आ रहा है, या तुम्हें किस चीज़ की घबराहट है, या तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है या क्या चीज़ बुरी लग रही है। मतलब क्योंकि उससे ही एक आइडिया लग जाएगा कि जो बच्चे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किए थे वो बच्चे यहाँ क्यों नहीं आए, है ना। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ तो मुझे सबसे पहला रीज़न ये समझ में आएगा कि सर हम ये सोच रहे थे ये AIR बैच है और हम इसको ऑल इंडिया रैंकर्स बैच समझते थे, हमें ऐसा लगता था कि ये बवाल मचा देगा और इस बैच में जो है टीचर्स हमारे साथ जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और एक से एक काबिल टीचर पढ़ाएंगे और बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा और हमें ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ बहुत अच्छा अपने लिए करेंगे। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे ऐसा लगता सबसे पहला रीज़न कि ऐसा सर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है, घटिया सोच है। सर ऐसा कोई मास्टर नहीं है, सारे मास्टर लल्लू हैं, सर ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा रहे और ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे रहे जो हमें नहीं मिलेगा, सर हमें इस बैच में आने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक रीज़न तो ये हो सकता है ना। अगर ये रीज़न है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर ऐसा रीज़न है कि सर सारा क्या है, सर कुछ नया नहीं, सब जगह ऐसी होता है, कुछ कोई कलाकारी नहीं है, ये कुछ आप इसको ज़बरदस्ती AIR मत करिए, सर बड़ा नॉर्मल सा कहानी चल रहा है, इसे कोई एयर फेयर मत बनाइए। चलिए ये भी ठीक है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल है। अगर मान लीजिए मेरे साथ ऐसा होता और मुझे ऐसा फील हो रहा होता एक क्लास करने के बाद कि ना कुछ ना भैया सब बकवास चल रहा है, तो ऐसे में मैं बिल्कुल नहीं आता। मैं सोचता है जो चल रहा चलने दो, कहाँ चक्कर में पड़ेंगे, जबरदस्ती AIR करते रहते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। तो तुम में से कुछ लोगों का क्या ये रीज़न, तुम में से कुछ लोगों का ये रीज़न है, क्योंकि तुम में से कुछ लोगों का रीज़न अगर ऐसा है कि नहीं कुछ नया नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ ऐसा नहीं, तो ऐसे में फिर जो नहीं आ रहे ना उनमें से बहुत सारे लोगों का ये रीज़न रहा हो। तो तुम में से किसी को ऐसा लगता है, मतलब तुम्हें लगता है कि इस तरह का जो भी कंटेंट चल रहा है वो कंटेंट एक नॉर्मल कंटेंट है, हर जगह मिल जाएगा, कुछ नहीं है, यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे, आप कहीं भी ढूंढ लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। मतलब यूट्यूब पे भी ढूंढोगे तो उसी आदमी का कंटेंट मिलेगा जिसने ये कराया या जो ये करा रहा होगा, जो भी सब्जेक्ट की बात करें। मतलब जनरली सोच के ही ये बैच बनाया गया होगा और उसमें ये सोच के ही कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि बड़ा मुश्किल है, मतलब ये बिल्कुल मत दिमाग में रखो कि मुश्किल कंटेंट डिलीवर किया जाएगा ना, रेलेवेंट कंटेंट डिलीवर किया जाएगा और वो रेलेवेंट में भी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो बहुत क्लैरिटी के साथ बताई जाए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि इसको भगाया जाए कि भैया ऐसा तुम तो AIR बैच के बच्चे हो, 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म, अगले 2 क्लास में होता है। जनरली यही होता है कि जो बहुत अच्छे बच्चों का बैच बनाया जाता है उसमें सिलेबस बड़ी तेजी से खत्म किया जाता है, फिर उनको रिवाइज कराया जाता है, फिर उनको और सवाल दिए जाते हैं, फिर उनको और रगड़ा जाता है। मतलब जनरली अच्छे बच्चों के साथ तो यही किया जाता है, लेकिन हमारी ये सोच बिल्कुल नहीं। हम तो ये सोच रहे थे, बल्कि इनफैक्ट हमारी जो डिस्कशन थी आपस में टीचर्स की वो यही थी कि प्रयास बैच के जितने भी बच्चे AIR बैच में आएंगे उनको बहुत हल्के तरीके से, ढीले तरीके से और नॉर्मल तरीके से धीरे 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 करके ऊपर उठाया जाएगा, क्योंकि इन बच्चों को उस लेवल पर लेके आना है जिस लेवल पर ये टॉप रैंक है। तो हम लोगों ने शुरुआत भी ऐसी की थी, बहुत आराम से चलने की कोशिश की। पहली क्लास में सिंपल क्यूबिक करा था, अगली क्लास में BCC किया था, उसकी अगली क्लास में FCC किया था। जहाँ पर भी तुमने कभी पहले दोबारा कहीं भी पढ़ा होगा वहाँ पर ये तीनों यूनिट तो शायद 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाती है। 1 ही घंटे में सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC सब निपटा के खत्म कर दिया जाता है। ये इतना डिटेल डिस्कशन अब बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन रेलेवेंट है ना। तो अब जैसे आयुष कह रहा है कि नहीं सर हमारे साथ ऐसा नहीं मिला, हम जो सोच रहे थे कि इस बैच में कुछ अच्छा हो सकता है हमारे साथ, तो वैसा है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे साथ धोखा हो गया, इसलिए आयुष शायद क्लास अटेंड कर रहा है। दिव्यांशी तुम्हारे साथ क्या है बेटा, तुम्हारे साथ कोई धोखा? तो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर पढ़ोगे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो बहुत बेसिक होंगी, जो हो सकता है तुमसे कह दी जाए ये सोच के कि तुम लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हो, कुछ तो तुमने पढ़ाई है, तो तुम खुद पढ़ लेना ऐसे। तो तुम ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें तुम्हें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन क्या ये लग रहा है कि यहाँ पढ़ने का कुछ फ़ायदा मिलेगा? तिवारी जी आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं वो तो मुझे लग रहा है जो यहाँ आया है उसने कम से कम ये दिक्कत उसको नहीं है, मतलब ये वाली दिक्कत नहीं है कि नहीं सर ये तो बड़ा लल्लू पना है, सर ये तो सब पुराना है, हम सोच रहे थे कमाल हो जाएगा, कुछ कमाल नहीं सर भाई, फर्जी बैच है। वो दिक्कत तो नहीं है, तभी तुम यहाँ आए हो।
यानी कि जो लोग नहीं आए हैं उनके साथ ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि कुछ नया नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा, है ना। दूसरा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दूसरा एक और रीजन होता ना अटेंड करने का क्लास, और वो ये है कि मैं ही इस लायक नहीं, और ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। मतलब मुझे ही ऐसा लगता है कि यार ये पहली क्लास में सर ने सिंपल क्यूबिक पढ़ाया था, मैं अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे फिजिक्स में भी मैथ्स में भी जो भी रहा होगा, पहली क्लास में सिंपल क्यूबिक शुरू हुआ था और उस सिंपल क्यूबिक में सर ने ऐसी ऐसी बातें कर दी थी जिसमें हम क्या चल रहा है यार, ये क्या बकवास है, हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हमारे मतलब का ही नहीं, हमारे बस का ही नहीं है। ये भी रीजन हो सकता है जो बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए। लेकिन अगर ये रीजन है, सपोज ये रीजन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो चाहे यहाँ एक बच्चा भी क्लास करे, उस एक बच्चे को भी दिल लगा के पढ़ाना चाहिए मास्टर को, और दिल लगा के उस एक बच्चे को भी सिलेक्ट करना चाहिए। अगर ये रीजन है कि वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो इस लायक नहीं, क्योंकि अगर वो इस लायक नहीं है, खुद वो ये समझता है कि वो इस लायक नहीं है, तो उसको यहाँ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो हमारा भी खून पिएगा और अपनी जान तो दे ही देगा। तो मुझे लगता है इन दो रीजंस में से कोई भी एक रीजन, क्योंकि अभी जैसे बात हुई कि वो कॉल करके पूछेंगे, तो कोई भी रीजन हो सकता है। कुछ जैसे प्रयास 2 वाले कुछ बच्चे हैं थे, वो कह रहे थे हमारा ये सिलेबस नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो अब वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या हो सकता है, उस पेशो पेश में कुछ बच्चे ना आ रहे हैं, लेकिन वो 4-5 ही बच्चे थे। ज़्यादातर बच्चे प्रयास 1 से ही सिलेक्ट किए थे हमने, तो प्रयास 1 वालों को अटेंड कर लेना चाहिए था।